नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है आपकी लगभग 25 वर्ष। सवाल आपका ये था कि शादी कब, कहाँ, किस प्रकार होगी, क्या नाम होगा, जीवन कैसा रहेगा, यहाँ पर मुझे क्या दिखता है, लग्जरी लाइफ कब तक होगी, बड़ा पैसा कब तक होगा। इन सारे सवाल के जवाब आपने हमसे मांगे। तो यहाँ पर हमको इस बारे में जो भी दिखता है, जैसा भी दिखता है, अच्छा दिखेगा, बुरा दिखेगा, क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं को पढ़कर आपके बारे में समझने और जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस वीडियो में जो भी दिखेगा सही बुरा वो आपको क्लियर कट बता देंगे। जो चीज़ करने को बोला जाएगा वो चीज़ जरूर कीजिएगा, और जो चीज़ नहीं करने को बोला जाएगा उन चीज़ों पर ध्यान भी मत दीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं आपके हाथ के ग्रह पर्वत क्या दिखाई पड़ते हैं। देखिए, अगर सारे ग्रहों की बात की जाए तो हाथ में एक ग्रह के अंदर नकारात्मकता है, और जो कि बहुत ज़्यादा है। जीवन में आपको जब भी कष्ट संघर्ष आएगा तो उस ग्रह की वजह से ही देखा जाएगा। वो ग्रह आपके हाथ में शनि पर्वत, यहाँ पर गड्ढा बना हुआ है, ये ग्रह दबा हुआ है, जिस वजह से शनि का दबाव जब हो व्यक्ति के ऊपर तो व्यक्ति जीवन में सबसे पहला तो शनिदेव की 7.5 ढैया में बहुत दुख और कष्ट भोगता है। व्यक्ति को जीवन में व्यक्ति जब भी लोन से जुड़ा काम करता है, कमीशन बेस्ड काम करता है, ब्याज का काम करता है, इंटरेस्ट का काम करता है, उधार पैसा देता है, कर्ज का काम करता है, व्यक्ति को जीवन में बड़ी समस्या होती है। यहाँ पर ही बताया जाता है कि व्यक्ति के ऊपर लोहा भारी है, जिस वजह से व्यक्ति को वाहनों में भी संभलकर सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ जाना चाहिए। खासकर जब जब शनिदेव की 7.5 ढैया चल रही है तब तो विशेषकर रोड हाईवे पर सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ निकलना चाहिए। इसके साथ साथ जब यहाँ पर इस प्रकार के संकेत होते हैं तो व्यक्ति को स्टील, लोहा, तांबा, कोयला इनसे जुड़ा कोई भी काम या व्यापार करना ही नहीं चाहिए। इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाए। जब शनि में इस तरह का दबाव हो तो घर में जितना भी बेवजह का जो कि पड़ा पड़ा गल रहा है, इस तरह का लोहा, इस तरह की लकड़ी है, उसको निकाल देना चाहिए। अगर लोहा घर में लकड़ी है तो वो ऐसा ही हो जो कि उपयोग में आ रहा हो। जैसे स्टोर रूम में पड़ा रहता है, लोहा पड़ा है, लकड़ी पड़ी है, वो किसी काम की नहीं है तो उसको निकाल दीजिएगा। इस वजह से शनि का दोष जीवन में और ज़्यादा बढ़ता है। तो इन बातों का कुछ ध्यान रखना रहेगा। बाकी आपको प्रॉपर शनिदेव के उपाय दिए, शनि ग्रह के उपाय दिए जाएंगे, वो आप करते रहिएगा लगातार कुछ वर्षों तक। जिस तरह की आपके हाथ में शनि की स्थिति, आपको कम से कम 6 से 7 वर्ष लगातार वो उपाय करने रहेंगे। हमारे उपाय खर्चे वाले होते नहीं हैं, कोई उल्टा सीधा काम नहीं होता, कोई ऐसा काम नहीं होता कि जो आप ना कर पाए। तो कोई खर्चे वाला, कोई ज़्यादा टोना टोटका, कोई हवन यज्ञ पूजा पाठ, तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही सही उपाय आपको दिए जाएंगे। उनको लगातार करते रहिएगा, आपको लाभ उनसे अवश्य मिल जाएगा। तो ये स्थिति मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है। और देखिए, जब शनि का क्षेत्र दबा हुआ होता है तो व्यक्ति के जीवन में बुढ़ापे के अंदर भी आर्थिक तंगी और कष्ट भी देखा जाता है। ये समस्या मुझे यहाँ पर समझ में आती थी, तो इसको लेकर आप उपाय कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर सूर्य पर देखेंगे तो सूर्य पर आपके हाथ में सूर्य रेखा है, जो कि समाज में मिलने वाले नेम फेम को दिखा रही है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो सूर्य रेखा है उसको एक रेखा ने आकर इस पर काट दिया है, तो ये हल्की सी क्रॉस की आकृति बन गई है। जब सूर्य पर क्रॉस हो जाए तो व्यक्ति का समाज में एक बार मानहानि, बदनामी, इज्जत पर बात आना, बेइज्जती हो जाना और मान प्रतिष्ठा पर बात आ जाना, ऐसा जीवन में 1 या 2 बार जरूर होता है बड़े रूप में। तो इसको लेकर भी थोड़ी सी नेगेटिविटी है, इस ग्रह को लेकर भी आप हमसे उपाय ले लीजिएगा। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में आपके बुद्ध पर्वत को लेकर। ये है आपके हाथ का बुद्ध पर्वत, और यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा है, जो कि व्यक्ति दिखाती है कि व्यक्ति जीवन में सफल व्यापारी बन जाएगा। ऐसे व्यक्ति जीवन में अगर व्यापार करते हैं तो जीवन में बहुत सही सफलता मिल जाती है, और व्यक्ति एट द एंड फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो जाता है। व्यक्ति को बुढ़ापा आते आते अपने कमाए गए पैसे से, अपने करियर से मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस और सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। तो कुछ ये संकेत मुझे आपके हाथ में बुद्ध पर दिखाई पड़ते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर प्राइवेट जॉब में होता है तो भी HR या मैनेजर लेवल तक पहुंच जाता है, क्योंकि लोगों से आउटपुट निकलवाना, लोगों को हैंडल करना, लोगों को संभालना, लोगों से सही तरीके से अपना आउटपुट निकलवा देना, ऐसी क्षमता व्यक्ति के अंदर होती है। ऐसा व्यक्ति अच्छा भाषण देने वाला होता है, अगर स्टेज पे चढ़ जाए तो लोगों से सही अपना मन की बात कर लेता है। व्यक्ति को बोलने का तरीका पता होता है, व्यक्ति को पता होता है मुझे कहाँ पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो यहाँ पर ये स्थिति मुझे समझ में आ रही है। ऐसे व्यक्ति के अपने समाज में सही जानकारी भी देखी जाती है, अच्छे लोगों से जान पहचान ऐसे व्यक्ति के जीवन में कॉमन देखा जाता है। इसके बाद बात करेंगे बृहस्पति पर्वत को लेकर। यहाँ पर आड़ी रेखा जब हो तो ये गुरु वलय साफ साफ बन रहा है। गुरु वलय जब बनता है तो ये आपके जीवन में सबसे बढ़िया गोल्डन चीज़ रहेगी कि एजुकेशन यानी ज्ञान के क्षेत्र में आप इतना आगे बढ़ेंगे जिससे बड़ी सफलता को कहीं और नहीं मिलेगी। जब यहाँ पर इस तरह के ये चीज़ें बने तो ये बताया जाता है कि परमात्मा ने ऐसे जातकों को समाज सेवा के लिए धरा पर भेजा है। ऐसा व्यक्ति जितना ज़्यादा समाज सेवा करता है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति को अन्नदान करना ही करना चाहिए। अपने कमाए गए पैसे से किसी गरीब का पेट भरना, किसी असहाय का पेट भरना, या फिर किसी जीव जंतु जानवर का पेट भरना, अन्नदान आपके लिए इतना लाभकारी रहेगा कि यहाँ पर जो मैंने कष्टों की बात बोली है, कष्ट, इन सारे आने वाले कष्ट संघर्षों का नाश हो जाएगा अगर आप नियमित रूप से अन्नदान करते रहते हैं तो। देखिए, दान बहुत तरह के होते हैं, हर कोई अलग अलग तरीके से दान करता है, लेकिन इस तरह पर सबसे विशेष दान होता है अन्न का दान। आप किसी गरीब का पेट भरेंगे, उससे जो दुआएं मिलेंगी वो किसी भी पुण्य फल के बराबर है ही नहीं। तो यहाँ पर अन्नदान आपके लिए विशेष है। नियम बना लीजिए कि अन्नदान करना ही करना है, चाहे गरीब लोगों को करें, अनाथ आश्रम जाकर करें, वृद्धाश्रम जाकर करें, चिड़िया कौओं के लिए करें, बंदरों के लिए करें, जंगली कुत्तों के लिए करें, लेकिन करें, आपको बहुत लाभकारी अन्नदान रहेगा। ऐसे व्यक्ति को मांसाहार से हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर मांसाहार की कोई आदत है तो कोशिश करें कि ना ही करें, क्योंकि ये करके आप अपने जीवन में पाप बढ़ा रहे हैं, गुरु वाले के पुण्य प्रभाव का नाश कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ये रेखा जब होती है तो व्यक्ति को नेचर का सपोर्ट, भगवान की विशेष कृपा मानी जाती है। व्यक्ति नियम कायदे से चले, जीवन में किसी को धोखा ना दे, अपने कर्म साफ रखे तो भगवान की विशेष कृपा मिलती है। व्यक्ति अपने आपको कह सकता है कि मैं लकी हूँ और मुझे लक है, मेरे पास लक है, मैं कोई भी काम करता हूँ सफलता जल्दी मिलती है। इस तरह का लक व्यक्ति के पास होता है। व्यक्ति कर्म अगर ठीक रहे तो ये रेखा पास्ट लाइफ में किए गए अच्छे एवं पुण्य कर्मों को भी
दिखाती है, जिस वजह से भगवान का आशीर्वाद व्यक्ति का हमेशा साथ रहता है। ये रेखा हो तो व्यक्ति को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी द्वार पर व्यक्ति आए वो खाली हाथ ना जाए। भगवान किसी न किसी रूप में जीवन में एक बार परीक्षा लेने आते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में जब भी कोई द्वार पर आए खाली हाथ ना जाए। ये यहाँ पर बताया जाता है। गुरु वाले होना बहुत विशेष, बहुत लाभकारी माना गया है। ये समझ लीजिए कि हर किसी के हाथ में नहीं होता। ये भगवान की सही में विशेष कृपा को दिखाने वाला देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति की परीक्षा जरूर ली जाती है और ये बताया जाता है कि जीवन में एक बार ऐसा ज़रूर होगा कि परमात्मा खुद आपके द्वार पर चलकर आपकी परीक्षा लेने आएंगे। यहाँ पर ये आपके हाथ का मंगल है, मंगल पर्वत। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा दिखाती है कि एजुकेशन के साथ साथ प्रॉपर्टी का काम भी बहुत अच्छा रहेगा, उसमें भी आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पर ये रेखा हो तो व्यक्ति का शरीर हष्ट-पुष्ट रहता है, बुढ़ापे तक बीमारियाँ ज़्यादा हावी नहीं हो पाती है, ये यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ऐसा व्यक्ति मेंटली बहुत मजबूत, स्टेबल होता है। जीवन में कितना भी संघर्ष संकट आ जाए, व्यक्ति अपने संकट से नहीं घबराता है, संघर्ष से नहीं घबराता है। ये है आपके हाथ का शुक्र पर्वत। शुक्र पर सीधी खड़ी रेखा व्यक्ति को सही संतान सुख देती है, संतान की संख्या कम देखी जाएगी, पुत्र पुत्री का सुख दोनों सही दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ कान्हा जी की पूजा या भक्ति और दुर्गा माँ की भक्ति आपको दोनों ही करनी रहेगी। अगर आप संतान सुख में विशेष लाभ चाहते हैं या अपनी तेजस्वी संतान चाहते हैं तो आपको इन दोनों की भक्ति करनी रहेगी, ये आपके लिए बताया जाता है। जिस तरह का ये आपके हाथ में शुक्र पर्वत है, व्यक्ति की सेक्सुअल लाइफ ठीक रहती है, कामुकता व्यक्ति के अंदर कंट्रोल करने लायक होती है, व्यक्ति अनकंट्रोलेबल नहीं होता है। और फैमिली लाइफ व्यक्ति की ठीक रहती है। फैमिली लाइफ को लेकर चाहे जीवन साथी हो, संतान हो या माता पिता हो, कोई बड़े इशू उसमें नहीं देखे जाते आने वाले समय के हिसाब से। जिस तरह की जीवन रेखा, जन्म स्थान से दूरी आपको सक्सेस मिलेगी। जन्म स्थान के आसपास रहकर कोई भी व्यापार करेंगे, कुछ काम करेंगे, नहीं चलने वाला। वहाँ पर आप जितना चाहते हैं, जितना आपकी किस्मत में, उतनी सफलता नहीं है। तो जिस भी तरह से कोशिश करें कि जन्म स्थान से दूर कोई व्यापार करें या ऐसी नौकरी करें कि जिससे जन्म स्थान से दूर जाना पड़े, ये आपके लिए विशेषकर लाभकारी रहेगा। मेरी माने तो जिस तरह कि आपके हाथ की रेखाएं हैं, आपको जन्म स्थान से दूर जाकर कोई भी एजुकेशन से जुड़ा बिजनेस या एजुकेशन सेक्टर में जुड़ी कोई नौकरी या फिर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी काम या बिजनेस धंधा, कोई नौकरी जन्म स्थान से दूर जाकर करनी चाहिए। आपके हाथ में जितनी सफलता है आपको सारी की सारी दिखाई पड़ेगी, ये मुझे यहाँ पर समझ में आता है। केतु का क्षेत्र ठीक है, हालांकि जीवन में अभी तक ऐसे कर्म नहीं किए हैं कि मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, लेकिन फिर भी ठीक है। राहु का क्षेत्र मुझे यहाँ पर ठीक और सही दिखाई पड़ता है। यहाँ पर चंद्र पर ओवर थिंकिंग के थोड़े से रेखाएं हैं, इसलिए मेडिटेशन यहाँ पर बताई जाती है। यहाँ पर आड़ी रेखा जब होती है तो व्यक्ति को शत्रु से नुकसान होता है। शत्रु आज के समय में शत्रु नहीं, उनको समझिए पड़ोसी, जॉब में कलीग्स, बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स, जलने फूकने वाले मित्र, जो सामने तो आपके आपसे लॉयल है लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं या फिर आपसे ईर्ष्या रखते हैं, तो इन शत्रुओं से, गुप्त शत्रुओं से नुकसान व्यक्ति को होता है। ये मुझे आपके हाथ के ग्रह पर्वत दिखाते हैं। ग्रहों में क्या क्या दिखता है मैंने आपको बता दिया। ये इसके उपाय ले लीजिएगा और इसके उपाय ले लीजिएगा। बाकी कोई ग्रह या कोई दोष आपके हाथ में है नहीं। सूर्य ग्रह के उपाय कब तक करने, जब तक कि क्रॉस आपको खत्म होता हुआ ना दिखाई दे। और शनि के तो आपको बहुत सालों तक करने। अपनी कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा आपके पास शनि की 7.5 ढैया कब आएगी, तो वो जब भी आए उस समय तक वो करने ही करने हैं, जब शनि ग्रह के उपाय। अब बात करते हैं रेखाओं को लेकर। रेखा आपके बारे में क्या बताती है। देखिए, अभी आप 25 वर्ष के हैं, आपके हाथ में भाग्य रेखा बहुत मजबूत है, जिसको देखकर मैं बोल सकता हूँ कि बुढ़ापा तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत सफलता वाला रहेगा, उसके अंदर आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, ये बात कंफर्म है। लेकिन जवानी का जो समय है, खासकर 35 से 50, ये इतना बढ़िया है कि आप जीवन में इससे ज़्यादा पैसा आपने 35 से 50 में जितना कमाएंगे, इसके बाद इतना नहीं है, इससे पहले इतना नहीं है। ये मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है। और खासकर 32 वर्ष के आसपास या उसके बाद में ही आपके जीवन में डबल इनकम दिखाई पड़ती है, दो भाग्य रेखा दिखाई पड़ रही है, जिस वजह से रेंटल इनकम होना, इन्वेस्टमेंट से फायदा होना या फिर किसी भी तरीके से दूसरी तरह से इनकम होना, यानी व्यक्ति एक जगह से कमा रहा है, दूसरी तरह से इनकम आ रही है। ये 32 वर्ष के बाद बहुत मजबूती से दिखाई पड़ रही है, जिस वजह से फाइनेंशियल सक्सेस आपको इस चीज़ के बाद बहुत अच्छी मिल जाएगी। और मेरी राय तो यही रहेगी कि जन्म स्थान से दूर ही वो काम होगा जहाँ आपको बड़ी सक्सेस मिलेगी। इसके अलावा जो आपकी मस्तिष्क रेखा ये बहुत सीधी है, व्यक्ति को बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल बनाती है। व्यक्ति के अंदर बातों को सीखने की, सोचने की और समझने की क्षमता अच्छी खासी देखी जाती है। हृदय रेखा इस प्रकार जब अंत में गौपूस बना ले तो व्यक्ति मनमौजी किस्म का होता है। अपने एंटरटेनमेंट, अपनी प्लेजर, अपनी कंफर्ट की चीज़ों को सेक्रीफाइस नहीं कर पाता। व्यक्ति अपना सारा बड़ा पैसा इन चीज़ों पर भी खर्च करता हुआ दिखाई देता है। ऐसा व्यक्ति के पितृ पूर्वजों ने, पिता ने अपने जीवन में, अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हुए होते हैं और व्यक्ति हमेशा अपने मुख से उनकी तारीफ ही करता है, उनका मान सम्मान ही करता है। ये पितृ पूर्वजों के मिले हुए अच्छे कर्म का फल दिखाता है और उनके आशीर्वाद को भी दिखाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर थोड़ी सी रेखा निकल रही है, जिस भी रिश्ते में ओवर एक्सपेक्टेशन रखेंगे वहाँ आपको दिक्कत परेशानी जरूर से जरूर देखने को मिलेगी। ये हृदय रेखा बृहस्पति तक पहुंची है, जिस वजह से अन्नदान, बड़े बूढ़ों का मान सम्मान, सेवा, जीवन साथी के साथ हमेशा ईमानदारी और अपने लाइफ के मॉरल वैल्यूज़ पर चलना और सबसे विशेष अपने भगवान का नाम जप करना, यही कुछ कर्म करते करते व्यक्ति गृहस्थ में रहकर भी मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर, भगवान को पाने के मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको कुछ यही कर्म करने रहेंगे। मैंने क्या क्या बातें बोली, इन बातों को रिवाइंड कर भी देख लीजिएगा दोबारा से। जीवन रेखा आपके हाथ में आयु के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से, जीवन शक्ति के हिसाब से बहुत बढ़िया दिखाई पड़ती है, जिस वजह से अल्पायु होने के योग नहीं दिखाई पड़ते। व्यक्ति की उम्र बहुत अच्छी है, पूरी है। एग्जैक्टली कितनी है ये कोई नहीं बता सकता, इसलिए हम इतना ही बोलेंगे कि जितनी भगवान ने आपको सांसें दी हैं वो सारी की सारी पूर्ण करेंगी। पूर्ण आयु के योग दिखाई पड़ते हैं। जन्म स्थान से दूर आपको लेकर जाएगी, बुढ़ापा जन्म स्थान से दूर बीतेगा, यहाँ पर चीज़ें समझ में आती है। तो यहाँ पर मुझे जो भी दिखाई पड़ा, जैसा भी दिखाई पड़ा, मैंने आपको बता दिया। और कोई डाउट कोई पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है हमको जरूर बताइएगा। क्या नाम होगा जीवन साथी का, ये नहीं बता सकते। इतना बोल सकते हैं कि आप जीवन में बड़ा पैसा कमाएंगे, जीवन साथी के भाग्य सही कमाएंगे। इस वजह से इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी विवाह हो या फिर विवाह से पहले भी अपने जीवन साथी
साथी से ईमानदारी रखें। आप विवाह से पहले अगर किसी भी रिलेशन में आए हैं तो अपने आने वाले अच्छे समय का आप नाश कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पर बताया जाता है कि व्यक्ति अरेंज मैरिज में एक भाग्यशाली जीवन साथी की प्राप्ति होगी, जिस वजह से व्यक्ति को शादी से पहले भी और शादी के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप किसी और एक्स्ट्रा मैचुअल अफेयर में हैं। इसलिए आपका भाग्योदय का कारण ही आपके जीवन में, देखिए सबकी किस्मत अलग होती है, सबके हाथ में अलग अलग तरीके की रेखा होती है। आपके हाथ में जो रेखा है वो ये बताती है कि आपके भाग्योदय का कारण आपके जीवन साथी का भाग्य ही बनेगा, जिस वजह से व्यक्ति को विशेष रूप से, बहुत ज़्यादा विशेष रूप से अपने जीवन साथी से ईमानदारी रखनी चाहिए, चाहे किसी भी रूप में। इसलिए आप अभी तो शायद अभी आप अविवाहित हैं, इसलिए आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा आने वाले समय के अंदर कि आपके भाग्योदय का, आप जो ये बड़ा पैसा कमाएंगे आपके भाग्य से नहीं, आपके जीवन साथी के भाग्य से ही आएगा। इस वजह से जीवन साथी का ईमानदारी बहुत विशेष रूप से होनी ही चाहिए। अगर विवाह से पहले रिलेशन रहे तो आपने अपने पुण्यों का नाश किया है और उस भाग्योदय का भी नाश किया है। आगे ये चीज़ें ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपके हाथ में आपकी बड़ा पैसा आपको जीवन साथी के भाग्य से मिलेगा, ये विशेष रूप से समझ में आता है। देखिए क्या क्या मुझे समझ में आता है फाइनेंशियल लाइफ के बारे में। एक तो प्रॉपर्टी से एजुकेशन से जुड़ा काम और प्रॉपर्टी से जुड़ा काम, वो भी जन्म स्थान से दूर, वो भी जीवन साथी से ईमानदार है, तो मैं नहीं देख सकता कि व्यक्ति गरीब रह गया। बहुत बड़ी सफलता आपको इन चारों चीज़ों को ध्यान रखते हुए 100% मिल जाएगी। तो यहाँ पर मुझे जो भी समझ में आया मैंने आपको बता दिया। अपने डाउट को लिख दीजिएगा जो आपको पूछने हैं, अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, आप हमें लिख दीजिएगा। और उपाय लिख दीजिएगा, शनि के कुछ सालों तक, सूर्य के जब तक यहाँ पर ही क्रॉस करेक्शन ना मिट जाए तब तक आपको करने रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।